तो बच्चों अपन आज लेखा शास्त्र पढ़ेंगे। लेखा शास्त्र वित्तीय लेखांकन। जो आपने बेटा इसके पहले वित्तीय लेखांकन की परिभाषा अपन लेखांकन के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो जो लेखांकन है उसमें लेखांकन के परिवर्तनीय मतलब जो परिवर्तनशील मतलब जो परिवर्तित होते रहते हैं वे सिद्धांत। लेखांकन में कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो व्यवसायिक आवश्यकताओं के अनुसार मतलब जब अपन कोई व्यवसाय करते हैं तो उसकी आवश्यकता के अनुसार वो क्या होते हैं, संशोधित भी होते हैं और परिवर्तन। क्योंकि जब अपन एक व्यवसाय खोलते हैं तो उसमें हमेशा प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं, तो वो संशोधन और परिवर्तन के अनुसार उनको मतलब वो बदल भी सकते हैं, तो उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। जब अपन कोई लेखा बनाएंगे तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। बेटा अपन लेखा शास्त्र में अपन कुछ लेखा बनाते हैं और अपन कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। जैसे व्यवसाय शुरू किया अपन ने, तो व्यवसाय जो आवश्यकता के अनुसार उसमें आप संशोधन भी कर सकते हो और परिवर्तन भी कर सकते हो। मतलब जब अपन कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें लेखों में संशोधन और परिवर्तन दोनों किया जा सकता है। तो उसके बाद बेटा संशोधन लेखांकन के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं। तो होती है सरलता मतलब सरल मतलब जो आएंगे उसके बाद बेटा 3 सिद्धांत हैं उनके। तो पहला है सारता, दूसरा है सारता, फिर उसके बाद है सततता, फिर सतर्कता। तो ये 3 उसके क्या है, सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले संस्था इसको अमेरिकन अकाउंट एसोसिएशन होता है जो उसने इसे इसका तात्पर्य है कि कोई भी मत मतलब जब अपन कोई भी लेखा बनाते हैं तो उसमें मत लिखते हैं ना जो, तो मत पर उस समय होती है जिसे समझाया जाता है और मनुष्य उसको क्या करते हैं, इसका आपको विनियोगकर्ता के निर्माण के लिए प्रभावित होगा। तो उसके बाद है बेटा दूसरा है संतता। संतता क्या होती है, इसके लिए व्यापार और व्यवसाय में व्यवहारों का निष्कर्ष निकाला जाता है। जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, परिणाम जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं इसमें एक बार परिवर्तन नहीं मतलब कभी इसमें बार बार परिवर्तन नहीं किए जाते। अगर आपने लेखे में जो एक बार लिख दिया तो उनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये वित्तीय विवरण जैसे कोई परंपरा एक रूपता में संगठित होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कि अंतिम रहता या मूल्यांकन के लिए स्थायी संपत्ति का मतलब इसके लिए आप स्थायी संपत्तियों का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, क्योंकि आप संपत्ति का विवरण एक बार लिखो, उनको आप बार बार बदल नहीं सकते। और इसके आशय होता है कि और ये नवीन तकनीकों में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। फिर लेखा बनाने के लिए सतर्कता, तो आय व्यय का जो विवरण होता है, वित्तीय वर्ष का जो विवरण होता है उनके लिए आपको सतर्कता। तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेखांकन में सतर्कता बहुत आवश्यक है ना। अपन जब कोई लेखांकन बनाएंगे आप लेखे लिखेंगे तो उसके लिए आपको सतर्कता, उसमें लाभ हानि सब चीज के लिए क्या करते हैं बेटा, मतलब आप सोचो एक बार ये सोचो कि सतर्क कोई आपने लेखा बनाया तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस मद में क्या व्यय किया, कौन सा मद है, कैसा है, लाभ हानि घटित होने वाली होती है जो वो है। इसमें व्यवसाय की भविष्य में होने वाली संबंधित लाभ हानि और उसके राशियों को सही अनुमान लगाना संभव नहीं होता। इसके किसी भी व्यवसाय में लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए मतलब आप पहले से बता नहीं सकते बेटा कि आपको लाभ होगा कि हानि होगी। इसी प्रकार जब अपन कोई भी लेखा बनाएंगे उसको बनाने के लिए सतर्कता आवश्यक है। तो उसके निम्नलिखित सिद्धांतों को उदाहरण द्वारा भी प्रतिपादित किया गया है। पहला है अंतिम स्कंध व मूल्यांकन लागत। इसके अंतर्गत आते हैं जो अंतिम स्कंध होते हैं जो इसके अंतर्गत आएंगे बेटा 3 उद्देश्य इनके 3 सिद्धांत हैं। तो पहला है मूल्यांकन लागत, इसके अंतर्गत आएगा बेटा मूल्यांकन लागत। तो इसको ज्ञात करने के लिए सतर्कता में कहते हैं मूल्यांकन लागत क्या है, फिर बाजार में कम से कम उसका मूल्य कितना है, गतिशील
गतिशीलता, मतलब कोई भी व्यवसाय में क्या समय समय पर गतिशीलता तो आती है। समय और विकासशील परिस्थितियों के अनुसार प्रगतिशीलता भी पाई जाती है। इस सिद्धांत को प्रथाएं और रीति रिवाजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो आपके लेखांकन सिद्धांत है इसमें प्रगतिशीलता में आपके रीति रिवाजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये विकासशील परिस्थितियों के अनुसार प्रगतिशीलता इसमें पाई जाती है। मतलब कोई व्यवसाय में प्रगति होगी तो परिवर्तन तो होगा बेटा। इस प्रथा के इसमें प्रथा और रीति रिवाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर है बेटा चौथा है विस्तृत सूची का अभाव। मतलब जो विस्तृत सूची, विस्तृत मतलब बड़े रूप में, सूचियों का अभाव। लेखांकन सिद्धांत में कोई ऐसी सूची नहीं होती जिसमें लेखांकन को लेकर एक स्थान का जो विस्तृत सूची होती है उसको आपको ऐसी सूची होती है जिसमें लेखांकन के सिद्धांत में मिला जुलाकर उनको बनाया जाता है। लेखांकन का लेखा एक स्थान पे मिल सके, मतलब जो लेखांकन है का सिद्धांत है ऐसी सूची नहीं है जिसमें लेखांकन को एक स्थान मिल सके। फिर है बेटा सिद्धांत के प्रयोग में अंतर। तो जो प्रयोग सिद्धांत का प्रयोग होता है उसमें अंतर होता है। सिद्धांत के प्रयोग के कार्य कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग सिद्धांत होते हैं। तो इनको अलग अलग सिद्धांतों और अलग अलग कार्यों में लेखांकन का प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों आज आपने क्या पढ़ा? लेखांकन की विशेषताएं पढ़ी, मतलब लेखांकन के परिवर्तनीय सिद्धांत पढ़े पहले आपने। उनके 3 प्रकार हैं, उनके 3 सिद्धांत हैं, सरसता, सरलता और सतर्कता। और उसके बाद उनकी विशेषताएं पढ़ी जिसमें आपने लेखांकन के सिद्धांत की विशेषताएं जो मनुष्यकृत है, 3 तत्वों की मान्यता है और उसके बाद उनमें उद्देश्य, गहनता और उनकी सूची, प्रगतिशीलता, विस्तृत सूची आपने सिद्धांत की, लेखांकन सिद्धांत की क्या पढ़ी? विशेषताएं पढ़ी जो निम्नलिखित है बेटा। आज इसके बाद बेटा आज आपने लेखांकन के सिद्धांत और परिवर्तनीय सिद्धांत और लेखांकन सिद्धांत की विशेषता पढ़ी। आपको दोनों पीडीएफ अच्छे से देखने हैं और आपको इसके विषय में क्वेश्चन आंसर मैं लास्ट में दूंगी, इसलिए आपको कॉपी में पूरा नोट करूंगी। धन्यवाद। सतर्कता में बच्चों दूसरा पॉइंट होता है कि देनदारों के ऋण की मतलब जो हानि है, जो ऋण संचय व संदिग्ध ऋण संचय का आयोजन, मतलब जो आयोजन किया जाता है। फिर व्यवसाय में किसी भी पक्षकार में चल रहे मुकदमे, मतलब जो अपन व्यवसाय कर रहे हैं उसमें जो भी आपको मान लीजिए आपने कोई व्यवसाय कर रहा है और उसमें कोई मुकदमा आदि चल रहा है तो उसके लिए भी आपको उसमें आयोजन में किए गए मतलब उनको पहले से दिया जाता है कि आप सतर्कता बरतें और इसमें निर्माण व्यवसाय के पक्ष में भी हो सकता है आदि। मतलब आप 2 पक्षकार, दोनों पक्षकार अगर एक व्यवसाय में उनकी सतर्कता के लिए अगर मुकदमा चल रहा है तो दोनों पक्षकारों के लिए क्या होगा? पहले से ही कर लिया जाएगा और व्यवसाय में पक्ष में भी हो सकता है आपको और विपक्ष में भी हो सकता है। फिर है इसमें व्यवसाय के किसी अन्य पक्षकार में चल रहे मुकदमे दावे का आयोजन, मतलब आप कोई भी पक्षकार अगर कोई दावा भी कर सकता है। फिर इसमें है इसके अंतर्गत बेटा संदिग्ध ऋण संचय का आयोजन भी किया जाता है सतर्कता में। फिर है लेखांकन सिद्धांत की विशेषताएं। तो जो लेखांकन सिद्धांत है उसकी क्या विशेषताएं होती है? तो ये है बेटा लेखांकन सिद्धांत की विशेषताएं। तो पहला है मनुष्यकृत सिद्धांत, मतलब आप कोई व्यवसाय करोगे तो मनुष्यकृत ही होगा ना बेटा। लेखा लिखोगे तो कौन लिखेगा? मनुष्य ही लिखेगा ना। तो मनुष्य लेखांकन सिद्धांत में द्वारा इससे मनुष्य अपनी आवश्यकता तर्क, मतलब आवश्यकता और तर्क के हिसाब से वो आधार पर सिद्धांतों का क्या करता है? प्रतिपादन करता है। फिर बेटा दूसरा है इसमें 3 तत्वों को क्या मिली है? मान्यता मिली है। जो लेखांकन सिद्धांत है उनको 3 तत्वों के लिए मान्यता मिली है। तो सबसे पहले है बेटा औचित्य। तो औचित्य क्या होता है? औचित्य मतलब आपको जो व्यवसाय कर रहे हैं आप और
सिद्धांत में लेखांकन सिद्धांत जो होता है वो क्या माना जाता है, मार्गदर्शक माना जाता है और व्यवहारों के मापक मतलब प्रदान कर मतलब ये प्रमाण मापक प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले है बेटा औचित्य। तो औचित्य होता है, औचित्य का आशय होता है लेखांकन की सूचनाएं जो आवश्यक उद्देश्यों की क्या करते हैं, पूर्ति। मतलब अपन कोई भी चीज, अगर कोई चीज अपन बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले औचित्य, अगर औचित्य लेखांकन बनाएंगे तो कोई औचित्य होगा तभी तो बनाएंगे ना, क्योंकि अपन को भावी वर्षों में अगर लेखांकन मतलब उसको प्रस्तुत करना हो तो उस औचित्य के आधार पर आप लेखांकन सूचनाओं से जो आवश्यक होते हैं और उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें, इस औचित्य से आप क्या करोगे, लेखांकन बनाओगे। यह आपकी विशेषता हो गई। दूसरा हो गया उद्देश्य। जब भी आप लेखांकन करोगे तो लेखांकन के सिद्धांत में व्यक्तिगत विचार मतलब जो लेखांकन का उद्देश्य होता है वो व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित नहीं होता चाहिए। मतलब आप मान लीजिए कोई व्यक्ति लेखांकन बना रहा हो, कहे कि नहीं इतना व्यय हुआ, इतना आय हुआ, तो वो अपनी व्यक्तिगत उससे ना करके वो मतलब व्यक्तिगत प्रभावित नहीं होना चाहिए। फिर होती है व्यवहारिकता, ये इसका भी अभाव सिद्धांत के बिना संभव नहीं है। जो फिर है प्रगतिशीलता। फिर लेखांकन सिद्धांत समय के साथ क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, है ना। तो उनके व्यवहारिकता लेखांकन के लिए आपको मान लो आप किसी भी व्यवसाय को कर रहे हैं, उसके मतलब उसके आशय सिद्धांत में बिना किसी भी चीज में तब संभव नहीं है। इसके बाद होता है व्यवहारिकता, जो उसकी जटिलता लेखांकन सिद्धांत का समय विकसित परिस्थितियों के अनुसार प्रगतिशीलता भी पाई जाती है। इस सिद्धांत को विभिन्न प्रभाव मतलब पद्धति और प्रभाव से नहीं किया जा सकता। इनका जो होता है उनको नहीं रहा है यार। वह व्यवहारता मतलब व्यवहारता का सिद्धांत जो होता है वह किसी दुविधा और जटिलता के साथ प्रयोग में मतलब